राजधानी दिल्ली में हालात का आपको बता दें कि किस तरीके से वहां पर ऑक्सीजन की कमी जो है वो अब गंभीर रूप लेती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि ज्यादातर अस्पतालों में बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। जी हाँ, ये राजधानी दिल्ली का हाल है। आपको बता दें, बीती शाम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा है। लगातार आपको बता दें कि अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी देने का सप्लाई बहाल नहीं की गई तो इसका असर कई लोगों के जीवन पर पड़ेगा। तो राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी चरमरा गई हैं, ढहने के कगार पर हैं। और ऑक्सीजन की कमी की बात अब खुलकर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि कुछ ही घंटों का जो ऑक्सीजन है वो बाकी है। अगर इसकी आपूर्ति नहीं की गई, सप्लाई नहीं की गई तो इसका असर पड़ेगा। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीज़ों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। और राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आयुष्मान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आयुष्मान, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि बस कुछ ही घंटों का जो ऑक्सीजन है वो बचा है राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में। देखिए, पूरी रात की अगर जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए तो उसमें ये पता चलता है कि करीब 3:30 से 4 बजे के करीब गंगाराम अस्पताल में 5,000 मीट्रिक क्यूब जो ऑक्सीजन है वो एक प्राइवेट वेंडर से, जो कि अस्पताल को दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि करीब करीब ये 2:30 बजे के से 3 बजे के बीच में शुरू हुआ। मतलब ये अस्पताल वो है जहाँ की स्थिति बताई जा रही थी कि 7 से 8 घंटे में सुधरने वाली नहीं थी, वहाँ कमी ज्यादा थी, तो वहाँ पर वेंडर से ऑक्सीजन दिया गया। यही जीटीबी अस्पताल के बारे में भी बताया जा रहा है कि वहाँ भी रात में इमरजेंसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लिस्ट दिए थे उन सभी अस्पतालों में अगर एक जायजा लें तो देखते हैं कि करीब करीब पूरी रात में कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है ताकि जो मौजूदा स्थिति है उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी क्या ये पर्याप्त है, क्या इस पर इसके हिसाब से जो सरकार कह रही थी कि बहुत बड़ा चिंता का सबब है वो नहीं है। इस पर अभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री ट्वीट कर रहे थे उनका अभी तक कुछ कोई ट्वीट नहीं आया, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन हमें ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 2:30 बजे के आसपास गंगाराम में और उसी समय के आसपास जीटीबी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है।